अब क्या बोलूं, थकी गई मेरी रचना। साईं रे वारे नजर करना, बच्चों का पालन करना। बोलो सद्गुरु साईनाथ महाराज की राज, योगी राज पाल ब्रह्म समर्थ सद्गुरु साईनाथ महाराज की। पश्चिमी दिल्ली के अशोकनगर के 43, 22, 50, 31 और 32 ब्लॉक के नवयुग मित्र मंडल के साथियों ने मिलकर साई पालकी का आयोजन किया। जी हां, नवयुग मित्र मंडल के साथियों ने मिलकर साई पालकी का आयोजन किया अशोकनगर क्षेत्र में। नवयुग मित्र मंडल पिछले 10 सालों से साई पालकी का आयोजन करते आ रहे हैं और साई संध्या का भी आयोजन इन्हीं के द्वारा किया जाता है। अशोकनगर के निवासी पिछले 10 सालों से साई पालकी और साई संध्या में अपनी उपस्थिति नवयुग साई मित्र मंडल के सौजन्य से ही कर पा रहे हैं। जी हां, ये सभी युवा अशोकनगर निवासी हैं। इन्हीं की एकता और अखंडता की वजह से साई मित्र मंडल द्वारा अशोकनगर में भव्य साई पालकी और साई संध्या का आयोजन किया जाता है। आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से कितनी अलौकिक मूर्ति साईं बाबा की पालकी में विराजमान की जा रही है। यह पावन पर्व पिछले 2 सालों के बाद अशोकनगर निवासियों को नसीब हुआ है। जी हां, आपको बता दें कि पिछले 2 सालों से कोरोना काल की वजह से और कोविड प्रोटोकॉल के चलते इस प्रकार के आयोजनों पर रोक थी, जिसके चलते नवयुग साई मित्र मंडल के साथियों द्वारा साई पालकी और साई संध्या का आयोजन नहीं किया जा रहा था। अब जब दिल्ली समेत पूरे भारतवर्ष में कोरोना के केसेस कम हो गए हैं तो इस प्रकार के आयोजनों पर भी सरकार ने छूट दे दी है, जिसके चलते दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में इस प्रकार के आयोजन होना शुरू हो गए हैं। नवयुग साई मित्र मंडल द्वारा साईं बाबा की पालकी इतनी भव्य और सुंदर सजाई गई थी कि मानो साईं बाबा की विराजमान मूर्त सजीव जान पड़ रही थी, जिनके दर्शन मात्र से ही आनंद का एहसास हो रहा था। ढोल लगाड़े तासे बाजे सभी साईं पालकी के आयोजन के दौरान मौजूद थे। राजनीतिक जगत से जुड़े लोगों ने भी अपनी उपस्थिति इस कार्यक्रम के आयोजन के दौरान दर्ज करवाई। जैसा कि चुनावों का माहौल अपने चरम पर है, उसी के चलते राजनीतिक पार्टियों से जुड़े सक्रिय कार्यकर्ता ऐसे कार्यक्रमों में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाना नहीं भूलते। साथ ही क्षेत्र की जनता भी उनका अभिवादन खुले दिल से करती है। जी हां, आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से कि क्षेत्र की जनता किस प्रकार से आम आदमी पार्टी की वार्ड नंबर 13 से सक्रिय कार्यकर्ता बीबी रंजीत कौर जी का स्वागत क्षेत्रवासियों ने बहुत ही खुले दिल से किया। कार्यक्रम के आयोजन के दौरान अशोकनगर क्षेत्र की सभी महिलाओं ने एक दूसरे को अंगवस्त्र पहनाकर एक दूसरे का अभिवादन किया। साथ ही कार्यक्रम के आयोजन के दौरान अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई बीबी रंजीत कौर जी ने, जो कि वार्ड नंबर 13 से आम आदमी पार्टी की सक्रिय कार्यकर्ता हैं।
अशोकनगर में साईं पालकी के आयोजन के दौरान समस्त अशोकनगर निवासी भी साईं पालकी के आयोजन में सम्मिलित हुए। आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से कि अशोकनगर के सभी क्षेत्रवासी साईं पालकी के आयोजन में सम्मिलित होते दिख रहे हैं। सभी साईं भक्त साईं भक्ति के गीतों का आनंद उठाते हुए पालकी के साथ साथ चल रहे हैं। अशोकनगर के सभी ब्लॉक्स में साईं पालकी का भ्रमण करवाया गया और अशोकनगर के क्षेत्रवासियों ने भी साईं पालकी के आयोजन के दौरान साईं बाबा के दर्शन किए। जी हाँ, साईं पालकी में साईं बाबा की इतनी अलौकिक मूर्ति विराजमान थी, जिनके दर्शन मात्र के लिए ही क्षेत्र के लोग साईं पालकी के आयोजन में जुड़ते चले गए। अनुमानित 1 किलोमीटर साईं पालकी को इलाके में भ्रमण करवाया गया और सभी साईं भक्तों ने भी साईं पालकी के दौरान साईं के दर्शन किए। साईं पालकी के आयोजन के दौरान युवाओं का उत्साह देखते ही बनता था। आप देख सकते हैं कि युवा कितने उत्साह से साईं पालकी की बग्गी को खींच रहे हैं। साईं पालकी के आयोजन के दौरान कुछ ऐसे भी दृश्य दिखे जिसे देख ऐसा लग रहा था कि साईं बाबा की भक्ति में चोर साईं भक्त साईं की भक्ति में सराबोर हैं। और ऐसा उत्साह हो भी क्यों ना, क्योंकि पूरे 2 साल बाद इस प्रकार से आयोजन करने का मौका फिर से अशोकनगर क्षेत्रवासियों को नसीब हुआ और अशोकनगर के क्षेत्रवासियों ने भी बढ़ चढ़कर साईं पालकी की पथ यात्रा में हिस्सा लिया। साईं पालकी कार्यक्रम के आयोजन में मौजूद सभी साईं भक्त जगह जगह रुक कर ढोल लगाड़ों पर झूमते नजर आए। क्या पुरुष, क्या महिलाएं, क्या बच्चे या वृद्ध, सभी साईं पालकी में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए दिखे। देख सकते हैं साईं पालकी के दौरान सभी उम्र वर्ग के साईं भक्तों ने कार्यक्रम के आयोजन के दौरान अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। नवयुवक साईं मित्र मंडल के सभी साथी साईं पालकी के कार्यक्रम के आयोजन के दौरान खासा उत्साहित होते हुए दिखे। आप देख सकते हैं उनका उत्साह उनके चेहरे पर साफ झलक रहा है। साईं पालकी के कार्यक्रम के आयोजन के दौरान सभी साईं भक्तों के लिए प्रसाद की भी व्यवस्था थी। जी हां, आप देख सकते हैं कि सभी साईं भक्तों के लिए प्रसाद की व्यवस्था की जा रही है अशोकनगर क्षेत्रवासियों द्वारा। साईं बाबा को मुख्यतः खिचड़ा का प्रसाद भोग लगवाया जाता है। अशोकनगर के क्षेत्रवासियों ने पहले से ही खिचड़ा का प्रसाद तैयार किया हुआ था। साईं पालकी के कार्यक्रम के आयोजन के दौरान आम आदमी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता तिलकनगर वार्ड नंबर 13 से बीबी रंजीत कौर जी भी इस कार्यक्रम के आयोजन के दौरान अपने कार्यकर्ताओं के साथ नजर आईं। कार्यक्रम के आयोजन के दौरान आम आदमी पार्टी की सक्रिय कार्यकर्ता वार्ड नंबर 13 से बीबी रंजीत कौर जी कार्यक्रम के आरंभ से और समापन तक पालकी के साथ ही रहीं। उनके इस भक्तिपूर्ण जज्बे को देखकर क्षेत्र के लोग भी गदगद हो उठे। साईं पालकी के कार्यक्रम के आयोजन के दौरान सभी राजनीतिक पार्टियों के सक्रिय कार्यकर्ता साईं पालकी के कार्यक्रम के आयोजन के दौरान अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए दिखे। नवयुवक साईं मित्र मंडल के साथियों ने बहुत ही अनुशासनपूर्ण तरीके से साईं पालकी के कार्यक्रम के आयोजन को पूरा किया। मौजूद सभी साईं भक्तों को साईं जोत का प्रसाद भी दिया गया। धार्मिक पर्व हो या कार्य, कार्यक्रम के आयोजन के दौरान रंग हो या राजा, सभी एक समान हो जाते हैं और सभी भक्ति में लीन होकर साथ साथ चलते हैं। तिलकनगर वार्ड नंबर 13 से निगम पार्षद श्री गुरमुख सिंह बिट्टू जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती शिल्पा कौर बिट्टू जी भी कार्यक्रम के आयोजन के दौरान अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने पहुंचे।
श्री गुरमुख सिंह बिट्टू जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती शिल्पा कौर बिट्टू जी की उपस्थिति से क्षेत्रवासी खासा उत्साहित दिखे। आप देख सकते हैं गुरमुख सिंह बिट्टू जी और श्रीमती शिल्पा कौर बिट्टू जी की उपस्थिति से क्षेत्रवासियों में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। तिलकनगर वार्ड नंबर 13 से निगम पार्षद श्री गुरमुख सिंह बिट्टू जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती शिल्पा कौर बिट्टू जी ने साईं पालकी को खींचकर क्षेत्रवासियों का अभिवादन स्वीकार किया। नवयुवक साईं मित्र मंडल के साथियों द्वारा साईं पालकी का समापन ठीक उसी जगह पे हुआ जहां से साईं पालकी की शुरुआत की गई थी। आज नवयुवक मंडल की तरफ से साईं जी की शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें उन्होंने यहाँ पे आज ये पूरा एरिया में शोभा यात्रा निकालेंगे। इसमें भजन और गुणगान भी करेंगे साईं जी का। और कल भी इनका शाम को प्रोग्राम है, साईं संध्या है, उसमें भी भगवान को याद किया जाएगा। तो मैं नवयुवक मंडल के जो बच्चे हैं उसमें प्रिंस है अशोकनगर से, अक्षित मग्गू हैं, उनका धन्यवाद भी करती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया और यहाँ पे उन्होंने हमें भगवान जी का आशीर्वाद भी दिया। पूजा हुई, पूजा में हमने पार्टिसिपेट किया। सर, जैसे कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने बहुत अच्छा एक प्रचंड बहुमत के साथ आई है, तो क्या कहना चाहेंगे कि दिल्ली में भी निगम चुनावों में क्या इसी तरीके से रिजल्ट रहेंगे आम आदमी पार्टी के लिए? जिस तरीके से पंजाब में आम आदमी पार्टी आई है, वन साइडेड वोटें मिली हैं, क्योंकि दिल्ली का मॉडल जो है वहाँ पे पेश किया गया। इस तरीके से दिल्ली में भी 100% जो एमसीडी के चुनाव आने वाले हैं उसमें भी इसी तरीके से आम आदमी पार्टी की जीत होगी। सर नमस्कार। सर, जैसे कि 2 साल बाद ऐसा प्रकरण बना है और अब जैसे देख रहे हैं हम लगातार, जैसे कि कबीर शिव शोभा यात्रा और अब साईं पालकी, तो सर क्या कहना है, क्षेत्र वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये प्रभु राम की भोले शंकर की कृपा हुई है। जैसे 2 साल कोरोना के काल में कोई फंक्शन नहीं हो पाए, रामलीला नहीं हो पाई, ऐसे साई संध्या नहीं हो पाई, वो अब मैं प्रभु से यही कामना करता हूँ आगे कभी भी ये कोरोना ना आए और इसी तरह हम धार्मिक अपने प्रोग्राम करते रहें, क्योंकि रामलीला को इनके यहाँ हमारे मुंगा साहब हैं वहाँ के प्रधान, उनको मैं बड़ी खुशी हुई देख के कि इस बार मेरे को लग रहा है पूरी रामलीला की इस बार होगी। जैसे ये साई संध्या हो रही है, अब फंक्शन सभी चालू हो जाएंगे, चाहे वो धार्मिक कोई सा भी हो, काम नहीं रुकेगा। बहुत अच्छा लग रहा है कि कोरोना को बिल्कुल हमारे श्री अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री ने बिल्कुल एकदम सिरे से लेके जो मास्क के ऊपर उन्होंने पाबंदी 2000 रुपया जिसका चलान रखा था, उसी के कारण कोरोना यहाँ खत्म हुआ है, कोरोना फैला नहीं। मैं धन्यवाद करता हूँ मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल। और सर, ये नवयुवक जो ड्रामेटिक कमेटी के जो लड़के हैं जिन्होंने आज साईं पालकी की है, उनके लिए क्या अभिवादन करते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो जी, वो प्रभु राम का या प्रभु का कोई भी काम करे,
चाहे भोले शंकर का, चाहे माता रानी का, चाहे साई संध्या का, सभी से मैं बाबा के आगे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, इनको इनकी कमेटी है पूरा इनके ऊपर, सिर के ऊपर हाथ रखे, ऐसे ही ये सेवा करते रहे समाज की और ऐसे ही प्रोग्राम बनाते रहे। धन्यवाद सर, धन्यवाद। वोट फंक्शन तक ही हो रहे हैं के साथ जैसे कि आज का आयोजन किया है नवयुवक साई मित्र मंडल के लड़कों ने, तो सर क्या कहना चाहेंगे? 2 साल के बाद ऐसा मौका आया है कि साई पालकी निकाली जा रही है अशोकनगर में। मेरा नाम वेद प्रकाश मोंगा है, मैं अशोकनगर में ही रहता हूँ। और ये जो बच्चों ने कार्यक्रम किया है 2 साल बाद, कोरोना के कारण जो सारे प्रोग्राम रुके हुए थे, 2 साल बाद ऐसा मौका मिला है कि एक शोभा यात्रा इन्होंने साई पालकी के रूप में निकाली है। नवयुवक मित्र मंडल के बच्चों ने, ये हमारी रामलीला से ही जुड़े हुए बच्चे हैं, प्रभु राम की लीला में भी ये मंचन करते हैं। और 2 साल से जो ये कोरोना काल की वजह से सारा कुछ ये पब्लिक के लिए जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस निकाली हुई थी, हम उसका पालन करते रहे। और इन्हीं कारणों से हम 2 साल से कोई भी फंक्शन नहीं कर पाए। 2 साल से रामलीला भी नहीं हुई है। एकमात्र एक दशहरा इस साल हमने कोशिश की थी करने की, वो भी बिना पटाखों के, बिना आतिशबाजी के हमने उसका आयोजन किया और लोगों ने उसको एंजॉय भी किया, बिना पटाखों के भी एंजॉय किया। क्योंकि 2 साल से ब्याह शादियों पे, इवन हर जगह पे, चाहे वो शादी ब्याह हो या किसी की मौत का कोई कारण बना हो, उसमें भी आना जाना मना था। तो उसके बाद से अब ये जैसे शुरुआत हुई है अब दोबारा से, तो प्रभु राम की कृपा से ये सारा कार्य शुरू हुआ है। बच्चों ने फिर से दोबारा, ये हर साल करते हैं वैसे, लेकिन अब 2 साल के बाद ये आज इन्होंने साई पालकी के रूप में एक शोभा यात्रा निकाली है। पूरे क्षेत्र का इन्होंने दौरा किया है। इसके साथ साथ हमारे बीच में हमारे पार्षद भी रहे थे, जो बीच में से अभी किन्हीं कारणों से, व्यस्तता के कारण अभी बीच में से चले गए हैं। और कल इनके यहाँ अब साई संध्या भी है, बच्चों ने जो इसका ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। मैं प्रभु राम से यही दुआ करूँगा कि ये ऐसे फंक्शन होते रहे, धार्मिक स्थल हों या किसी भी धार्मिक स्थल पे हों, चाहे वो गुरुद्वारे हैं, मंदिर है, मस्जिद है, कुछ भी है, सभी के कार्यक्रम ऐसे चलते रहने चाहिए। और ये प्रभु राम से मेरी प्रार्थना कि ऐसे वातावरण बना रहे, सभी स्वस्थ रहें, समाज सारा इस तरफ अपना ध्यान से चले। अगर कोरोना की कोई गाइडलाइन है तो उसको पालन करें। धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। भैया अपने परिचय के साथ, जैसे कि 2 साल बाद ये ऐसा अवसर मिला है, आपने ऐसा इतना बड़ा आयोजन किया है और साई पालकी का आयोजन किया और कल साई संध्या है, तो कैसा लग रहा है? और अपने मित्र मंडल का नाम भी बता दीजिएगा। जय साई राम भैया, बहुत खुशी का मौका है, बहुत खुशी का अच्छा दिन है। कोरोना काल आने से 2 साल पालकी की रुकावट आई। 2 साल बाद हमने फिर यार दोस्त बैठे, सारे बैठे, तो प्रोग्राम हमने बनाया कि इस साल कोरोना आने से पहले ही हम क्यों ना भगवान का एक कार्य करें। होली का भी टाइम आ रहा है, साथ साथ हमने किशन संध्या का अरेंजमेंट भी किया हुआ है कल पार्क के अंदर। तो सारे यार दोस्त कहते हैं कि पालकी, पहले बाबा की पालकी निकालेंगे, उसके बाद साई संध्या का अवसर होगा। तो भैया यही है, खुशी का मौका है, सारे एंजॉय करें, सबको खुशी मिले। हम कहते हैं कि कोरोना काल दोबारा आए ना, भगवान की हम इसलिए पालकी निकालें, कोरोना काल दोबारा आए ना। कितने साल से आप लोग साई पालकी का आयोजन कर रहे हैं? ये 10वां साल है, 10वां साल है, 10 साल। अच्छा, 10 साल से आप साई पालकी का आयोजन कर रहे हैं। तो बीच में जो 2 साल ऐसे हो गए थे बहुत बुरे, जिसमें कोरोना काल आ गया था, तो साई पालकी का आयोजन नहीं कर पाए थे? नहीं, उस कोरोना काल के चक्कर में हम नहीं कर पाए थे, क्योंकि एक्चुअली में हमारी जो साई पालकी होती है वो जून में होती थी। इसलिए जून में हर बारी लॉकडाउन होता है, तो उस चक्कर में, लॉकडाउन के चक्कर में हमने पहले रखा, हमने कहा मार्च में ही हो जाए, क्योंकि दोबारा लॉकडाउन होने की समस्या बता रहे थे, तो इसलिए हमने पहले ही कर लिया प्रोग्राम। बिल्कुल। और कितने उत्साहित हैं 2 साल बाद, जैसे कि इस प्रकार से आपने आयोजित किया है आज का प्रोग्राम? बहुत ही खुशी का मौका है मेरे लिए इससे बढ़कर खुशी और कोई भी नहीं है। मेरे साईं की पालकी निकली, इससे बढ़कर खुशी मेरे लिए कोई भी नहीं है। नवयुवक मित्र मंडल साई पालकी, जो अपना मित्र मंडल है बना रखा है आपने, इसमें कितने आपके युवा दोस्त हैं? कम से कम 15 से 20 लड़के हैं मेरे साथ, जो मेरे साथ चलते हैं, सब कुछ हर जगह जाते भी हैं, परमिशन लेनी हो, कहीं भी जाना हो, मेरे साथ जाते हैं सब। हाँ जी। तो कम से कम 15 से 20 सदस्य हैं आप लोग? हाँ जी, हाँ जी, जिसमें लेडीज़ भी हैं, जेंट्स भी हैं, यार दोस्त भी हैं, सारे हैं, मतलब टोटली 15-20 लड़के हैं हम। तो यही आशा रहेगी कि आगे भी इसी तरीके से साई पालकी का आयोजन होता रहे। बाबा की कृपा रही, अगर कोरोना काल दोबारा ना आया तो जून में बाबा की दोबारा पालकी उसी डेट पे निकलेगी जिस डेट पे होती थी। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू भैया, थैंक यू। मैम नमस्कार। नमस्कार मैम।
नमस्कार जी। जैसे कि 2 साल बाद इस बारी पालकी का आयोजन किया गया है नवयुग मित्र मंडल द्वारा, तो आप लोगों को कैसे लग रहा है, कितने उत्साहित हैं आप लोग? बहुत उत्साहित हैं क्योंकि ये मौका जो है हमें 2 साल बाद मिला है। कोरोना ने तो अच्छे खासे लोगों को सबको परेशान करके रख दिया था, जिस वजह से सभी फेस्टिवल्स जो हैं वो एक तरह से ख़त्म ही हो चुके थे। बट बहुत अच्छा है कि साईं बाबा की कृपा से ये पालकी हुई है और हम लोगों को ये अवसर में एंजॉय करने का और बाबा का नाम लेने का अवसर प्राप्त हुआ है। अपना नाम भी बता दीजिए। मेरा नाम दीपिका है। लोग साईं पालकी निकाल रहे हैं, तो पहले तो अपने मित्र मंडल का नाम बता दीजिए और अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम ध्रुव शर्मा है, अशोकनगर से। हमारा मित्र मंडल की तरफ से हमारा जो शेष साईं संध्या कार्यक्रम किया जा रहा है नवयुग मित्र मंडल की तरफ से। तो आपने जैसे कि देखा होगा पिछले 2 सालों में बहुत कठिनाइयाँ आई हैं अपने देश में, बहुत दिक्कतें हुई हैं, सब ऑक्सीजन की कमी हुई है, कोरोना वोना काल चल गया था तो लोगों के काम नहीं थे बिल्कुल भी, बहुत दिक्कतें आ रही थी उसमें। तो उसके बाबा की कृपा से 2 साल बाद अब हमने ये करवाया है। ये साईं संध्या आज पालकी थी, जैसे कि आप देख रहे हैं। कल वहाँ पे भजन संध्या है, साईं संध्या है हमारे रामलीला ग्राउंड में। और बस मैं यही बताना चाहूँगा आपको। ये आप खुश हैं, मतलब उत्साहित हैं बहुत ज़्यादा? अरे हाँ जी बहुत उत्साहित है। अब सब आप देख लो, हम सब एकत्रित हो गए, हम सब यहाँ पे सब मिल के सबका साथ है हमारे जो भी। नमस्कार भैया। नमस्कार जी। अपने परिचय के साथ, जैसे कि 2 साल बाद साईं आपने पालकी निकाली है अशोकनगर में और सारे मित्र मंडल एकत्रित हुए हैं, तो कैसा लग रहा है? हाँ जी बहुत अच्छा लग रहा है जी। हमारे सारे नवयुग मित्र मंडल भाई सारे बहुत अच्छे से इन्होंने आज पालकी को खींचा और ले गया यहाँ तक। बहुत इन्जॉय करा इन्होंने। इनकी भक्ति देख के ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात साईं जी आए हुए हैं आज नगरी में। बहुत अच्छा लगा। ये भाई हमारे जितने भी हैं इन्होंने बहुत ज़्यादा मस्ती करी आज। बहुत अच्छा इन्होंने अपना व्यवहार, लंगर भी बांटा, इन्होंने खाया पिया बहुत अच्छे से। अच्छा लगा हमें। हम चाहते हैं कि ऐसे ही छोटे छोटे प्रोग्राम पूरे भारतवर्ष में हो, जिससे कि लोगों में जागरूकता आए और अच्छे कर्म करें लोग। जय साईं राम। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।